स्टूडेंट्स, आरवी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ये 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर अपन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इनकी जो आवश्यकता है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आवश्यकता कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखो, वैश्विक विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने होते, मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद होते हैं, दो देशों के बीच में हो सकते हैं, उनका जो शांतिपूर्ण निपटा दे कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसके लिए ये सबसे पहली तो ये चीज पॉइंट हो गया कि इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी। दूसरा, युद्धों की रोकथाम हेतु, क्योंकि आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सब देशों ने यह सोचा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरे विश्व के लिए संकट है, क्योंकि आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ। तो सबसे पहले फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने शुरू हो गए थे 1945। जब ये खत्म हुआ तो युद्धों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ी। प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना, आज आपको पता है जैसे कोविड जैसी बहुत बड़ी जो बीमारी आई थी, तो इंटरनेशनल सपोर्ट, सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलने से बाकी जो कमजोर देश हैं उनको भी ये फायदा मिला। हमारे भारत से भी हमारे जो भारत सरकार ने भी फ्री में दूसरे देशों को वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई है। तो तीसरा, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, अगर विश्व में आर्थिक विकास, सपोज अगर कोई देश अगर कमजोर पड़ गया है, अगर उसकी स्थिति खराब हो गई है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनका सहयोग करके उस देश की आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इससे क्या होता है, ये एक ऐसा मंच होता है जो सभी देशों को एक साथ लेके चलता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो जिससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपसी जो सहयोग होता है उसकी भावना बढ़ जाती है। और अगर हम इसके उद्देश्य भी पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्देश्य, तो यही उद्देश्य भी यही होंगे। अब पढ़ते हैं मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस जिसका उत्तराधिकारी बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, तो दूसरे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा विश्व बैंक, चौथा विश्व व्यापार संगठन, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, छठा एमएनएसटी इंटरनेशनल, सातवां ह्यूमन राइट्स वॉच और आठवां अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये है, बाकी भी और कुछ होंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपन देख लें तो ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम सबसे जो इंपॉर्टेंट इनका है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें जब वर्तमान में भी सदस्य जो है वो 193 हैं, जो कि स्थापना के समय कितने थे, 51 थे, और 2013 तक इसके कितने बन गए, 193 देश हो गए। और मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और ये जो इसके जो संस्थापक देश थे, ये सबसे बड़ी बात है कि इसके संस्थापक देशों में भारत भी शामिल था। हालांकि भारत स्थायी सदस्य नहीं था, फिर भी भारत इसका सदस्य संस्थापक देशों में था। यही जो लीग ऑफ नेशन है उसका उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया। और जो 193, ये भी कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर का पूछ लग सकते हैं कि 193वां सदस्य कौन सा देश था, तो वो था दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान इसका 193वां देश था। अब हम पढ़ेंगे यूएनओ के अंग। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, सपोज 4 नंबर का अगर 12th के अंदर, तो यूएनओ के अंग पूछ सकते हैं। यूएनओ के अंग के अंदर सबसे पहले सुरक्षा परिषद, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली जो अंग है ये सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अंदर 15 टोटल सदस्य है, जिसके अंदर 5 तो है स्थायी और जो 10 है वो अस्थायी है, जिसको हर 2 सालों के लिए चुना जाता है। 5 जो सदस्य है वो जिनके पास विशेषाधिकार, विटो पावर है, वो 5 देश है, यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा सचिवालय, चौथा आम सभा, पांचवा न्यायिकता परिषद और छठा आर्थिक और सामाजिक
परिषद, ये इसके यूएनओ के 6 अंग हैं। अब बात करते हैं अपन यूएनओ की जो प्रमुख एजेंसियां हैं, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर और यूएनसीटीएडी या अनेक्टेड। इसकी अगर आपको फुल फॉर्म्स चाहिए तो आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरी फुल फॉर्म दे रखी होगी, ठीक है। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी जो भी है, उनकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी फुल फॉर्म चाहिए वो लिंक में मिल जाएगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सुरक्षा परिषद की एक बार फिर से। इसमें 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, और इसका जो वर्तमान जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके अभी वर्तमान महासचिव हैं, जो यूएनओ के प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम करते हैं। अब जो विशेष अधिकार, मैंने वीटो पावर की बात करी है, एक ऐसा पावर जिसके जो है एक विशेष अधिकार जिन देशों को मिला हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। अब एक और छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनके अंदर रूस ने कितनी बार इसका यूज किया, या ब्रिटेन ने कितनी बार किया, यूएसए ने कितनी बार किया। तो देखो, रूस ने वीटो पावर 2006 तक वीटो पावर का यूज सबसे ज्यादा रूस ने किया 122 बार, 122 बार, और अमेरिका ने किया 82, 82, ब्रिटेन ने किया 32, 32, और फ्रांस ने किया 18, 18, और चीन ने किया 4 बार। तो ये देख लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य भी पढ़ोगे तो जो हमने आवश्यकता पड़ी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, वो लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि इसके उद्देश्य यही है कि जो वैश्विक जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जाता है, और युद्धों की रोकथाम के लिए एक दूसरे में सहयोग की भावना, प्राकृतिक आपदाओं से और महामारी से निपटारे के लिए, और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और विश्व में जो सामाजिक और आर्थिक जो भी समन्वय है उसको स्थापित करने के लिए भी यूएनओ का यूज होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी इस लेसन की, ये सारी, बाकी और भी छोटी जो भी है और प्रमुख जो एजेंसी इनके बारे में डिटेल से है, तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3 नंबर का, मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनकी आवश्यकता पूछ सकते हैं, या यूएनओ के उद्देश्य पूछ सकते हैं, या यूएनओ के अंदर इसके अंग पूछ सकते हैं, और यूएनओ के अंदर के सुरक्षा परिषद के बारे में पूछ सकते हैं, और 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको वीटो पावर भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी PDF नोट्स है, या आपको करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, या इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है, और बाकी जो भी है मोस्ट आपको डिटेल से आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।